हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ था सीतापुर गांव। छोटे छोटे घर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और फुसफुसाते जंगल। हवा में हमेशा चीड़ की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। सीतापुर का जीवन सरल था, जो मौसमों की लय और धार्मिक रीति रिवाजों से चलता था। गांव वाले बहुत धार्मिक थे। वे प्रार्थना की शक्ति और अच्छे और बुरे दोनों तरह के आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अलौकिक घटनाओं की कहानियां आम थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। सर्दियों की रातों में अलाव के पास अक्सर ये किस्से सुनाए जाते थे, पर एक कहानी ऐसी थी जो बाकी सब कहानियों से ज्यादा फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थी। एक ऐसी कहानी जो सबसे बहादुर गांव वालों की भी रूह कंपा देती थी। यह कहानी थी पहाड़ी पर बने उस हवेली की, जिसमें भूत रहते थे। गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कभी शानदार और भव्य रही यह हवेली अब अपनी पुरानी चमक खो चुकी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दूर तक निहारती थीं। दीवारें सीलन से सनी हुई थीं और छत का कुछ हिस्सा ढह गया था, जिससे यह एक कंकाल जैसी दिखती थी, मानो ये शोक मना रही हो। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इसमें इसके पूर्व मालिक, एक महिला का भूत रहता है, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वे रात में अजीब आवाजों के बारे में बताते थे। कुत्तों का भौंकना, एक महिला का रोना और अदृश्य कदमों की आहट। हवेली ने सच में और लोगों के मन में भी गांव पर एक लंबी परछाई डाल दी थी। यह उनके साथ मौजूद अनदेखे संसार की एक निरंतर याद दिलाता रहता था। अजय सीतापुर के बाकी बच्चों से अलग था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जो हमेशा सुनी हुई कहानियों पर सवाल उठाता था। जहां दूसरे लोग उस हवेली का जिक्र सुनकर कांपते थे, वहीं अजय को उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती थी। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए वे कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं थे। अजय को जासूसी उपन्यास और साहसिक कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वह तर्क और कारण में विश्वास करता था और अलौकिकता में उसका कोई विश्वास नहीं था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों को चुनौती देता था, जिससे वे कभी खुश होते थे तो कभी नाराज। अगर भूत है तो वह कहता, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसकी बातों पर लोग घबराहट भरी हंसी हंसते और उसे चेतावनी देते, लेकिन अजय का विश्वास नहीं डगमगाता। एक शाम जब पूरा गांव अमावस्या के उत्सव के लिए इकट्ठा हुआ था, तो बातचीत उस हवेली की ओर मुड़ गई। बुजुर्गों ने सफेद साड़ी वाली उस महिला के बारे में बताया, जो हॉल में घूमती थी और जिसकी आवाज रात में गूंजती थी। अजय अपने संदेह को रोक न सका और उसने उपहास किया। ये बस एक पुराना घर है, उसने कहा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्त उत्सव के माहौल में ढीठ हो गए और उन्होंने उसे यह साबित करने की हिम्मत दी। उन्होंने उसे हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। इस चुनौती को सुनकर लोग उत्साहित भी हुए और डर भी गए। अजय, जो कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि यह मौका था कि वह सबको गलत साबित करे, उन भूतिया कहानियों को एक आम कहानी साबित कर दे। उसे क्या पता था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और भयानक थी। अंधेरा और सन्नाटा। जैसे ही अंधेरा छाया, अजय और उसके दो दोस्त विजय और संजय हवेली की ओर चल पड़े। वे टॉर्च और स्नैक्स का एक छोटा सा बैग ले जा रहे थे। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, हवा काफी ठंडी हो गई। गांव की उत्सवी आवाजें धीमी होती गईं और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। वे जितना करीब पहुंचते गए, हवेली उतनी ही विशाल दिखाई देने लगी। उसका कंकाल जैसा साया अंधेरी रात में साफ दिखाई दे रहा था। अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे ठंड का असर समझकर अनदेखा कर दिया। वे जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचे, जो कांटों और घास से भरे हुए थे। झिझकते हुए उन्होंने फाटकों को धक्का दिया और सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वे अब हवेली के मैदान में थे, परछाइयों और फुसफुसाहटों की दुनिया में कदम रख रहे थे। एक ठंडी हवा का झोंका। हवेली का भीतरी भाग बाहर से दिखने में जितना पुराना था, उससे भी बदतर था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुरानी और अजीब सी। जैसे ही वे हवेली से गुजरे, उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ठंडी हवा उनका पीछा कर रही हो। टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और बचे हुए कुछ पर्दों को हिला रही थी।
हवा में एक हल्की मीठी सी खुशबू थी, जैसे चमेली और सड़न की। लड़कों का शुरुआती साहस कम होने लगा। सन्नाटा दम घोंटने वाला था, जो केवल घर के चरमराने और उनके दिलों की धड़कन से टूट रहा था। यहां तक कि अजय को भी, जो संशयवादी था, बेचैनी महसूस होने लगी। सफेद साड़ी। वे भव्य सीढ़ियों पर पहुंचे। इसकी एक समय की पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ रही थी और धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। वे डर के मारे जहां थे वहीं रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीढ़ियों के ऊपर से आ रही हो। अजय ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च ऊपर की ओर चमकाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी पीठ उनकी ओर थी, गलियारे के अंत में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खड़ी होने के बजाय हवा में तैर रही हो। उसके लंबे बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। एक पल के लिए लड़के डर के मारे जड़ हो गए। वे सीढ़ियों पर खड़े थे, उनकी टॉर्च उनके हाथों में कांप रही थी। फिर मानो उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए महिला मुड़ी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था, लेकिन वे उसकी आंखें देख सकते थे। वे एक भयानक रोशनी से चमक रही थी, ठंडी और खाली। एक आवाज ठंडी और अलौकिक गलियारे में गूंज उठी, कौन वहां कौन है? उसकी आवाज बर्फ के पानी की तरह थी, जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर रही थी। यह दुख से भरी आवाज थी, एक ऐसी लालसा के साथ जो हवेली के खाली हॉल में गूंज रही थी। यह आवाज मानो जादू तोड़ने के लिए काफी थी। अजय घबरा गया। वह मुड़ा और भाग गया। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वे हवेली से बाहर नहीं निकल गए और पहाड़ी से नीचे नहीं उतर गए। पहले की हंसी और दबंगता गायब हो चुकी थी। उनकी जगह एक कच्चे आदिम डर ने ले ली थी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए, जहां की परिचित दृश्य और आवाजें उन्हें राहत दे रही थीं। हाँफते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए थे। उन्होंने उसे देखा था, सफेद कपड़ों वाली महिला को, हवेली का भूत। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। अगली सुबह गांव वालों ने लड़कों को मंदिर के पास एक साथ दुबके हुए पाया। वे सदमे में थे और थके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और धूल से सने हुए थे। उनकी कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे एक मजाक बताया, उनकी कल्पना का एक रूपक, लेकिन दूसरों ने, जो कहानियों को जानते थे, गंभीर चेहरों के साथ सुना। वे जानते थे कि लड़कों ने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसे समझाया नहीं जा सकता था। अजय, जो संशयवादी था, बदल गया था। इस अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने किसी प्राचीन और अनजानी चीज की आंखों में देखा था और इसने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। पहाड़ी पर बनी हवेली बनी रही, उस रात की एक सतत याद दिलाती रही। गांव वालों ने इसे एक विस्तृत स्थान दिया। उनकी फुसफुसाहट हवा में बहती रही। जहां तक सफेद साड़ी वाली महिला का सवाल है, उसकी किस्मत एक रहस्य बनी रही। क्या वह वहां फंस गई थी, हमेशा के लिए हवेली से बंध गई थी, या उसे शांति मिली? क्या उसका दुख आखिरकार शांत हो गया? यह कोई नहीं जानता था, और शायद यह बेहतर ही था, क्योंकि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है।